हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों ये 10th के सोशल साइंस का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम मॉडल सेट का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में जो आर्थिक प्रणाली है वो मिश्रित है। ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछता है कि भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, या भारत में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? आपका ऑप्शन है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या फिर कृष्णा से। यानी किस नदी पर ये नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, कृष्णा नदी पे। इसकी शुरुआत हुई थी आपको 1955 में। ठीक है, और कहाँ पे? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? आपके ऑप्शन है पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी। तो आपका सही आंसर जो होगा, आपको याद होगा अगर 2004 का सुनामी, तो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? संचार व्यवस्था मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हम बात करते हैं मोबाइल से, रेडियो पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो संचार व्यवस्था है हमारा। तो आपके ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सामान्य स्थिति है वो क्या है? वो है केबल का टूट जाना। ठीक है, केबल टूट जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगला सवाल, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर उपरोक्त में सभी? तो बाढ़ जब आएगा, फ्लड जब आएगा तो इन सभी चीज़ों को पहुंचाएगा नुकसान। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से या फिर वायु मार्गों से? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर है बी, सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क मार्ग से संबंधित है। ये एक राजमार्ग है। ठीक है, जिसकी लंबाई है आपको 5846 किलोमीटर। ठीक है, ये बना कब था? तो ये बना था आपको 2012 में। ठीक है, जो मुंबई और पुणे एक्सप्रेस वे है ना, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, वही है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, अगला सवाल, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या फिर कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय कहाँ जाएंगे? उच्च भूमि पे जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च भूमि पर। अगला सवाल, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल यानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो आपका ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी मतलब जो क्षेत्र में जिसका पकड़ हो। ठीक है, और ये तो सब सेंट्रल है। ठीक है, अगला सवाल, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या फिर सरकार। तो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पंचायती चुनाव जो होता है वो उसको राज्य चुनाव आयोग करवाती है। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ही कराएगी ना चुनाव। अगला सवाल, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? पीआरडी, पंचायती राज जो है, पंचायती राज डिपार्टमेंट, तो वो आपका उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं इस वर्ष आम चुनाव हुए थे,
श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, या फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो 32 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लगा था, यानी इमरजेंसी लगा था। ठीक है, ये कब लगा था आपको बता दें, 25 जून 1975 से ये लगा था 1977 तक। ठीक है, ये लगा था आपको टोटल 21 महीना तक ये इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था। अगला सवाल, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 में। यहाँ उत्तर प्रदेश का एक जिला है नेल्लौर जिला में ये हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो मर्द थे वो ताड़ी पीकर काम नहीं करते थे, सारे पैसे घर के जो होता था वो ताड़ी में बर्बाद करते थे। तो वहाँ की औरतों ने इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू किया। ठीक है, जिसको कहा गया ताड़ी विरोधी आंदोलन। अगला सवाल, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर जातिवादी। तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मतलब धर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं। कौन मानता है? तो जो सांप्रदायिक होते हैं, धर्म के नाम पे धंधा चलाएंगे। ठीक है, तो वो सांप्रदायिक होगा। आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? आपके ऑप्शन है यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या फिर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो सत्ता में जब साझेदारी होगी, सारे लोग सत्ता में आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो क्या होगा? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होगा, जो अच्छे होंगे लोग उसको चुनेंगे, उसको अच्छा मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, या फिर सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सर्वदलीय गठबंधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो ये तो आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर बी झारखंड सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए सबसे अच्छा राज्य कौन है? तो आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। तो एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों जो स्टेट हैं ये जंगली स्टेट है, मतलब इधर जंगल ज़्यादा हैं। तो इधर वैसे सोलर सिस्टम का इस्तेमाल उतना अच्छा नहीं होगा जितना राजस्थान में होगा। तो सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो सही आंसर जो होगा वो राजस्थान। अगला सवाल, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? आपके ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना या फिर सोन नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहली जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1874 में। ठीक है, चलिए, और अगर भारत की पूछता है, भारत की पहली पूछता है तो आपका होगा दामोदर। ठीक है, अगर भारत का पहला पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर केरल। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, ये था आपके सोशल साइंस का वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 था। बाकी के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।